प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के संदेश से हम जानेंगे कि वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा पाप है। ना तो व्यभिचार, ना हत्या, ना चोरी। वो कौन सा गुनाह है जिसके कारण भी मनुष्य अधोलोक में या नरक में जा सकता है। बात छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा इसका अर्थ है, बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज इस बात को हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती, उसमें आज का सवाल है कि यहोवा का अर्थ क्या है, यहोवा नाम का अर्थ क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जान जाइए कि यहोवा, परमेश्वर यहोवा का जो नाम है उसका अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें प्रभु जी, कलेश, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, तलाक की स्थिति और प्रभु जी कर्जे, बेरोजगारी और प्रभु जी बांझपन, हर एक घर से दूर कर प्रभु जी। अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर और अद्भुत और बड़े काम, आश्चर्य क्रम अपने बच्चों के जीवन में कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 पद से जब हम पढ़ते हैं आखिर तक, तो वहाँ पर एक धनवान के विषय में जानकारी दी गई है। और उस धनवान के विषय में एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ समझाना चाहते हैं। आइए देखेंगे। 19 पद से मैं पढ़ूंगा और आज मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर रेफरेंस लिख रहा हूँ। आप बाइबल से उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर है, आधा चैप्टर है, कुछ आयतें हैं इसमें, और वो सारी लिखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, आपसे पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंस लिख रहा हूँ। आप बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं, नहीं तो सुनिए, और सुनकर ही आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ लिखा है 19 पद में, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था। एक धनवान व्यक्ति है, सुख विलास से रहता है, यानी कि सारे सुख वो भोग रहा है। दो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था। लोग बैंजनी कपड़े पहनते हैं जो ज़्यादा धनवान होते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, वही बैंजनी कपड़े उस समय पहनते थे। दूसरी चीज़ लिखी है, बैंजनी कपड़े पहनता था और मलमल पहनता था। बाइबल हमें बताती है मलमल का मतलब है धर्म के काम। मलमल पहनने का मतलब है धर्म के काम। हम इसे देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 8 पद में क्या लिखा है, और उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? वापस चलते हैं लूका की पत्री में। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, और हम पढ़ रहे थे उसके 19 पद से। तो लिखा है यहाँ पर कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े पहनता था। बैंजनी कपड़े मतलब एक धनाढ्य है, अमीर आदमी है, वो इन कपड़ों को पहनता है। दूसरी चीज़ क्या लिखी है कि वो महीन और मलमल पहनता था। मलमल का अर्थ हमने जाना है बाइबल के अनुसार धर्म के काम। तो इसका मतलब क्या है, वो छोटे मोटे धर्म के काम भी करता था। महीने में एक बार किसी पास्टर को बुला लिया, प्रार्थना करवा ली, उसके बाद वो फिर अपने दूसरे कामों में लग जाता था। आगे लिखा है सुख विलास, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे
और कुत्ते भी उसके घाव को आकर चाटते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति धनवान है और एक है लाजर जो घाव से भरा हुआ, उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता है। महीन मलमल यानी कि मलमल का जो अर्थ है वो है धर्म के काम, यानी कि जब वहाँ पर कोई प्रचार होता है तो धनवान तो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। किसी पास्टर को घर पर बुलाकर और प्रार्थना करवा ली और चंदा दिया पास्टर जी को और कह दिया आप जाइए। लेकिन वो जो वचन प्रचार हो रहा है वो कौन सुन रहा है? मेज। देखिए भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 23 अध्याय में, तो वहाँ पर दाऊद ने लिखा है कि तू मेरे शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जो वचन वहाँ पर प्रचार होता है वो धनवान तो नहीं सुन रहा, लेकिन कौन सुन रहा है? वो लाजर। वो चूर चार उसको मिल रही है और वो उससे क्या हो रहा है? बलवंत होता जा रहा है। कैसे? आत्मा में। वो सुन रहा है ध्यान से, इसीलिए वो स्वर्ग में जाता है। आइए आगे देखेंगे क्या लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। आगे देखिए क्या लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो पास्टर को बुलाता था, वो जानता है बाइबल के बारे में। यहाँ पर लिखा है और उसने पुकार कर कहा हे पिता इब्राहिम। इसका मतलब वो जानता है, नहीं तो कैसे पहचानता है इब्राहिम को? उसने कहा हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धूमधाम से रहता है। देखिए आज का जो शीर्षक है वचन का वो है कि न व्यभिचार, न हत्या, न चोरी, फिर भी अधोलोक की जगह क्यों, फिर भी नरक क्यों? इस धनवान बाइबल भी पढ़ता है, ये घर में प्रार्थनाएं भी करवाता है, ये अब्राहम को भी जानता है और ये व्यक्ति अपने परिवार वालों से भी प्रेम करता है, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि उसको चिंता हो जाती है अपने भाइयों की, क्योंकि वो कहता है कि मेरे 5 भाई और हैं जो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। तो इस लाजर को वहाँ भेज। हम इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। परंतु इब्राहिम ने कहा हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु वह अब यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ इस पार आना चाहे या उस पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार आ सके। 27 आयत में लिखा है और उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर में भेज दे। अब किसकी चिंता है? घराने की, अपने भाइयों की चिंता है इसको। ऐसा व्यक्ति है ये, घराने से भी प्यार करता है और पास्टर लोगों को भी घर में बुलाता है। लेकिन इसका जीवन कैसा है? इसका जीवन है धूमधाम से रहना। और यही नहीं, उसके भाई भी, 5 भाई और हैं, वो भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। यहाँ लिखा है 28 आयत में, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। उनके पास बाइबल है, उनके पास बाइबल है, वो पढ़ें, अपने जीवन को बदलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता है। प्रार्थनाएं परिस्थिति बदलती हैं, लेकिन वचन हमारे जीवन को बदल देता है, ये हमें नया बना देता है, बशर्ते कि हम वचन को गहराई से पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें, निरंतर पढ़ें और उन सारी बातों से दूर रहें जो हमें नरक की ओर लेकर जाती हैं। उसने उससे कहा, 30 आयत में लिखा है, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। अब्राहिम ने उसको आखिर में जवाब दिया कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो मरे हुओं में से कोई जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। जब वो बाइबल नहीं मान रहे तो फिर कोई मर के जी के उठ के उनके पास आ जाए तो उसकी भी वो नहीं सुनेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा चैप्टर मैंने आपको पढ़कर बताया है। इसमें एक व्यक्ति है जो धनवान है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास, लेकिन वो ना तो व्यभिचार कर रहा है, ना तो वो हत्या कर रहा है, ना वो चोरी कर रहा है, ना कुछ और कर रहा है, लेकिन वो एक ऐसा जीवन जी रहा है जो परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर से दूरी हमें नरक के निकट लेकर जाती है जब हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं। देखिए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसके 20 पद में क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहे।
क्या बात लिखी है यहाँ पर? सबसे पहली बात, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। दूसरी बात, उसकी बात मानो यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करो। तीसरी बात, उससे लिपटे रहो, क्योंकि हमारा जीवन और दीर्घ जीवन, क्योंकि ये पुराने नियम की बात है, इसमें अनंत जीवन का जिक्र नहीं है। यहाँ पर दीर्घ जीवन को ही अनंत जीवन माना जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यानी कि अनंत जीवन यही है। परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर से लिपटे रहें। अपनी ज़िंदगी ऐसे ना जिए कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बिताएं। हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए जब बिताते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में गहराई से परमेश्वर से बातचीत करते हैं, उससे लिपटे रहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं, तब हम अधोलोक में और नरक में जाने से बच जाते हैं। यीशु मसीह ने जब मत्ती रचित सुसमाचार में एक संदेश दिया 25 अध्याय में और उसके 41 पद में, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई। लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो आग तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो फिर ये धनवान व्यक्ति वहां पर क्यों चला गया? क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी इच्छा के अनुसार गुजार रहा था। अपनी इच्छा के अनुसार उसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी ये आग हाथ फैलाकर खड़ी है, ये नरक, ये अधोलोक मुंह बाए खड़े हैं और हमें बुला रहे हैं कि इधर आ जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ पर है। तो हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यीशु मसीह को पहन लो यानी कि बपतिस्मा ले लो और शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की लालसाओं को पूरा करने का उपाय ना करें। हम उपाय करें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरे करने का। जब हम परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को बिताते हैं तो हमें स्वर्ग जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, जब हम इस धनवान व्यक्ति की तरह अपनी इच्छा से अपने जीवन को जिएंगे तो हमें नरक में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल है आज ट्रू पल्स में कि यहोवा परमेश्वर का नाम यहोवा है, उसका अर्थ क्या है? तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए, 15 सेकंड में जानिए कि यहोवा शब्द का नाम क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का 100% प्रयास कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।